Now, question number 17 from exercise 5.2. It is an important question, that's why I am sending a video of this question. Question number 17 में हमसे पूछा है find the 20th term from the last term of an AP. अभी तक हमने क्या किया है कि हमसे पूछा है कि एक AP दे दी है और आगे से उसकी कोई भी टर्म हमसे पूछ ली है कि फ्रंट से उसकी कोई भी टर्म बताओ 20th या 25th. लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि सपोज़ एक AP है A1, A2, A3 एंड AN. हमसे बोला है लास्ट से उसकी 20th टर्म बताओ कि पीछे से उसकी 20th टर्म कितनी होगी. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका तो ये है कि आप इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल लें इस AP के इस क्वेश्चन के अंदर, और नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने के बाद आगे से आप काउंट करें कि सपोज़ इसके अंदर 40 टर्म्स हैं तो लास्ट से 20th टर्म कौन सी होगी, 40 माइनस 20. इस तरीके से करके आप कर सकते हैं. लेकिन इस केस में आपको 40 माइनस 20 नहीं करना पड़ेगा, 40 माइनस 20 प्लस 1 करना पड़ेगा. उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, बच्चे कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो हम इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला भी अप्लाई करते हैं. ठीक है, सपोज़ हम लेते हैं कि इस AP की जो लास्ट टर्म है उसे हम L से डिनोट करते हैं. ठीक है, द AP इज़ 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म इज़ 253. अगर इस 250 को हम बोल दें लास्ट टर्म, हम इसे L से डिनोट कर देते हैं. तो लेट L इज़ द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP. अब इस केस में हम ये एक अलग फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं. इस फार्मूला से ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है. तो ऑलवेज़ आप अगर आपसे लास्ट से कोई टर्म पूछी गई है तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें. हमसे 20th टर्म पूछी है लास्ट से, तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस, नॉर्मली जो फार्मूला होता है वो होता है A प्लस n-1D. लेकिन इस फार्मूले में ये चेंज हो जाएगा कि लास्ट टर्म माइनस n-1D. अब इस केस में हम जब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो L इक्वल टू 253, N इक्वल टू 20 बिकॉज लास्ट से 20th टर्म पूछी है, और D डिफरेंस हम निकाल ही लेंगे 5. बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं तो A20 इक्वल टू 253 माइनस 20 माइनस 1 5. वैसे ही जैसे हम क्वेश्चन को ऑलवेज सॉल्व करते हैं. अब इसे सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्टली लास्ट से आपको 20th टर्म मिल जाएगी. दिस इज़ 158. ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. ऑलवेज लॉन्ग वाला मेथड आप नहीं अपनाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. Okay, it is a very simple question, but the language is quite difficult. That's why I'm sending the video of this question. Now, question number 19 is: Sabha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? इस क्वेश्चन में आपको एक AP दी हुई है. अगर आप देखें तो उसका जो फर्स्ट इनकम थी वो थी 5,000 रुपीज़. सो दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ A. हमारे पास A की वैल्यू है कि इनिशियली जब 1995 में उसने जॉब स्टार्ट की तब उसकी सैलरी थी 5,000. तो हम AP पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें इस AP पर ध्यान देना है कि सीरीज़ जो हमें बनानी है वो किस अकॉर्डिंग बनेगी. तो एनुअल इंक्रीमेंट उसका हमेशा हो रहा है 200 रुपये, 200 रुपीज़. दैट मीन इस AP के अंदर का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 200. अब लेट N डिनोट द नंबर ऑफ़ ईयर्स, क्योंकि हमें बताना है कि उसकी सैलरी 5,000 से 7,000 कितने ईयर्स बाद होगी. इसका मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ़ टर्म्स कैलकुलेट करना है. दैट मीन N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. A हमें दिया हुआ है 5,000, D हमें दिया हुआ है 200 और AN की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमें 7,000 की सैलरी कब होगी ये बताना है. तो इसकी जो लास्ट टर्म है वो है 7,000. Now we have to put all the values in this formula. AN equal to A plus n-1D. 7,000 the last term equal to first term is 5,000 plus n-1D. हमें ये n कैलकुलेट करना है. तो जब इस इक्वेशन को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा n निकल कर आएगा 11. Hence in the 11th year the salary of Sabha Rao will be 7,000. 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपीज़. ओके.